Good morning, class 9th student. Today, 27 August 2020. Today I attend Kritika storybook lesson number 1. Story title इस जल प्रलय में, रिटन बाई फणीश्वर नाथ रेणु। ये कृतिका की आपकी प्रथम स्टोरी है। इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं समरी एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद वर्ड मीनिंग बताऊँगा। आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं। आज मैं समरी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज का होमवर्क ये है कि आपको इसे घर पर बैठ कर के बहुत मनन के एकाग्र मन से आपको इसे रीड करना है। ये आज का होमवर्क है। देखिए, बाढ़ की विभीषिका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने सन 1967 ईस्वी में पटना शहर में आई हुई बाढ़ का भयावह दृश्य अपने नेत्रों से देखा। उन्होंने इस बाढ़ के विभीषिका के घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से अपनी कलम के माध्यम से संजोने का प्रयास किया है और इस प्रयास में वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। लेखक का कहना है कि मैंने अपने गांव में अपने आँखों से और लोगों के द्वारा भी बाढ़ का जिक्र तो सुना था, परंतु आज एक जिम्मेदार नागरिक, पटना का एक जिम्मेदार नागरिक एवं एक लेखक होने के कारण मन में तीव्र इच्छा हुई कि आज जो पटना में भयानक बाढ़ आई हुई है, इसको अपने नेत्रों से देखा भी जाए और इसे लिपिबद्ध किया भी जाए। लगातार चारों तरफ जो कोहराम बाढ़ से मचा हुआ था, उनके मन में भी उत्सुकता पैदा कर देता है, क्योंकि लेखक को चाहिए अपनी रचना लिखने के लिए तथ्य, और वो उन तथ्यों को इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने किए भी। लेखक इसी उत्सुकता से अपने घर से, लेखक का घर कहाँ है? पटना के गोलंबर इलाके में है। लेखक इसी उत्सुकता से अपने गोलंबर इलाके में स्थित घर से निकल जाता है। लगातार 18 घंटे से मूसलाधार बारिश पड़ रही है, जिसमें पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया है। लोग अपने घरों में अपनी आवश्यकताओं का सामान जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और काम्पोच आदि की गोलियां इकट्ठा किए हुए हैं और बाढ़ के उतरने का वेट कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ें इसलिए इकट्ठा की क्योंकि लगातार 18 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है कि इस बाढ़ से और बारिश से कब छुटकारा होगा। इन्होंने अपनी नीड की आलू, दिवासलाई, कंपोज की गोलियां आदि, मोमबत्ती, पीने का पानी आदि इकट्ठा कर लिया है, जिससे उन्हें आने वाले समय में कोई दिक्कत न हो। बाढ़ की इतनी स्थिति खराब है
कि पटना के राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लेखक के मन में बाढ़ की स्थिति का नज़ारा देखने के लिए इच्छा पैदा हुई और वो अपने घर से पटना के गांधी पार्क और पटना की इंडियन एयरलाइंस और होटल आदि के मार्गों से होते हुए गांधी पार्क में पहुंच जाते हैं। गांधी पार्क का नज़ारा अत्यंत ही विषमकारी है, आश्चर्यचकित करने वाला है और देखने योग्य भी है। लेखक ने वहां जाकर के देखा कि जो पटना का गांधी पार्क है उसके चारों तरफ जो रेलिंग लगी हुई है वहां पर लोग बाग काफ़ी मात्रा में उसे रेलिंग के चारों तरफ खड़े हुए हैं और पटना के गांधी पार्क में गेरुए रंग का बहुत ही तेज़ी के साथ पानी चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। सारा गांधी पार्क डूबता जा रहा है, वहाँ पर कोई हरियाली का नामो निशान नहीं है। पानी भी वो भी गेरुए रंग का और लोग बागों में एक जिज्ञासा भी है, उत्सुकता भी है। लोग बाग विभिन्न प्रकार की आशंकाएं उस बाढ़ को लेकर के व्यक्त कर रहे हैं। हर गुजरने वाला शख्स, लेखक ने देखा कि इस रास्ते से हर गुजरने वाला शख्स अपने भविष्य के जो दैनिक यूज के जो सामान हैं उन्हें टांगों में, टेम्पो आदि में भर कर के ले जा रहा है। लेखक ने एक वहाँ पर उस रास्तों से क्रॉस होते हुए एक देखा कि जनसंपर्क की जो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो महानगर पटना नगर पालिका की गाड़ियाँ हों, जनसंपर्क के जो साधन हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो महानगर पालिका की गाड़ियाँ हो, उनसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और बाढ़ के भविष्य से होने वाले नुकसान आदि से लोगों को सचेत किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। उन्हें एक्टिव करने का प्रयास किया जा रहा है। पटना महानगर पालिका की जनसंपर्क गाड़ियों के द्वारा, रेडियो इत्यादि के द्वारा भी आकाशवाणी से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। बाढ़ के विषय में लोगों को एक्टिव करने के लिए एक चेतावनी दी जा रही है। लोग भी इसी चेतावनी को सुनकर के अपना जो जरूरी सामान है, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो आदि से लादे हुए अपने घर को ले जा रहे हैं। लेखक मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं लेकर के उस बाढ़ की स्थिति को देख करके अपने घर गोलंबर क्षेत्र में आ जाता है। उसने वहाँ पर भी देखा कि गोलंबर क्षेत्र में भी जो पटना महानगर पालिका की जो जनसंपर्क की गाड़ियाँ हैं, वहाँ भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि यहाँ पर भी रात के 12 बजे तक पानी आने की प्रबल संभावना है। लेखक की उत्सुकता और बढ़ जाती है और लेखक के मन में जो सुसुप्त अवस्था में स्मृतियाँ सोई हुई थीं वो जागृत हो जाती हैं। लेखक उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती लगभग रात, क्योंकि रोमांचकारी दृश्य है, सुहावना दृश्य है। लेखक को तथ्य चाहिए। लेखक चाहता है कि रात के 12 बजे जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि हमारे क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी आ जाएगा, इस नज़ारे को अपने नेत्रों से देखा जाए। स्मृतियाँ लेखक की ताज़ा हो जाती हैं और मन की स्मृतियाँ चलचित्र के समान, सिनेमा के समान, जैसे सिनेमा में पिक्चर चलती है ठीक वैसे ही उनके मन मस्तिष्क में वो स्मृतियाँ चलने लगती हैं और लेखक वो खो जाता है अपने में, परंतु उसे रात के 2 बजे तक नींद नहीं आती और रात के 2 बजे तक बाढ़ का पानी गोलंबर क्षेत्र में आया भी नहीं है।
जैसे वो सोने का प्रयास करता है, लोगों के हजूम से एक आवाज़ आती है। वो बिहारी भाषा में कह रहे हैं, ओई धाको ऐसे गैछे जल। इस आवाज़ ने उनकी तंद्रा को तोड़ दिया है, अर्थात वो जो स्वप्न देख रहे हैं, वो जो नींद लेना चाहते हैं, अनायास इस बिहारी भाषा की चेतावनी को सुनकर के लोगों के द्वारा जैसे ही कानों में पड़ती है, उनकी तंद्रा टूट जाती है। 5:30 बज रहे थे, बाढ़ का पानी गोलंबर क्षेत्र में भी आ जाता है। चारों ओर शोर हो रहा था, पानी सब जगह भर चुका था। लेखक सोचता है कि यदि उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो वो इन दृश्यों को बड़ी ही आसानी से आज कैद कर लेता, लेकिन उसके पास ना कैमरा है, ना टेप रिकॉर्डर है। यहाँ तक कि उसकी कलम भी चोरी हो गई है, कलम भी कहीं मिस हो गई है। तो यहाँ तक आप के पाठ्यक्रम में जो शीर्षक है इस जल प्रलय में, यहाँ तक इसकी स्टोरी दी गई है, जो मैंने समरी के माध्यम से आपको इस शीर्षक की, इस टाइटल की समरी बताई। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 1-2 बार घर पर चला करके देखें, मेरी बात को समझें कि मैंने किस तरीके से समझाई है, और एक बार आप रीडिंग करें इस चैप्टर की। यही आज का होमवर्क है। कल आने वाला जो टर्न होगा, मैं इसके आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा। उन वर्ड मीनिंगों को आपको अपनी बुक में अंडरलाइन भी करना है, और उन्हीं सारे शब्दों के वर्ड मीनिंग को आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखना है। और इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग लिखने हैं, जो नेक्स्ट आपको वीडियो भेज जाएगी। इसके साथ साथ आपको इसकी समरी भी लिखनी है फेयर नोटबुक में। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आऊँगा, जो बुक में दिए हुए हैं आपके इस टाइटल में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।